हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेसन में हम सबसे पहले लिंक्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पिछले लेसन्स में हमने देखा कि हम कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। तो हम जो भी सीखेंगे वो हम कमेंट्स करते जाएंगे ताकि हमारे पास एक ट्रैक रहे कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लिंक्स, जो कि हाइपर लिंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब लिंक्स का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। लेस देन ए फॉर एंकर, एच रेफ हाइपरलिंक, और विद इन कोटेशन मार्क्स यहां पर यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल और यूआरएल के बाहर यहां पर मैं ए टैग को क्लोज कर दूंगा और लिंक टेक्स्ट और ये क्लोजिंग ए टैग। ठीक है, तो हाइपरलिंक के लिए ये सिंटैक्स है। हाइपरलिंक इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, ए एच रेफ इक्वल टू, सपोज मुझे गूगल के होम पेज पर जाना है तो http://google.com और यहां पे गो टू गूगल और क्लोजिंग एंकर टैग। ठीक है, तो यहां पर होगा ये कि href एट्रीब्यूट जो है वो हमें स्पेसिफिक डेस्टिनेशन यहां पर जो है, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन मीन्स गूगल की वेबसाइट google.com पर हमें रिडायरेक्ट करेगा। और लिंक टेक्स्ट जो है वो विजिबल टेक्स्ट है, जिसे क्लिक करने से href हमें गूगल की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो लेट अस सेव और देखते हैं कि ब्राउजर में किस तरह से रेंडर होता है। यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं अपना ब्राउजर, तो यहां पर जैसे हम देखते हैं कि गो टू गूगल जो टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट है, वो यहां पर डिस्प्ले होती है और इस पर क्लिक करने से ये href एट्रीब्यूट हमें गूगल की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं। ओके, तो जैसे आपने देखा कि क्लिक करने से हम गूगल की वेबसाइट पर लैंड हुए। अब यहां पर जैसे आपने देखा कि ये फुल यूआरएल हमने लिखी है https google.com। अब ये हो गया जब हमें एक्सटर्नल किसी वेबसाइट पर नेविगेट करना है तो हम इस तरह से एब्सोल्यूट पूरा यूआरएल लिखते हैं, जिसे हम इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल। लेकिन मान लीजिए कि हमें हमारे ही वेबसाइट पर किसी और पेज पर नेविगेट करना है, तो हम फॉर एग्जांपल mysite.com/about.html और यहां पर मैं लिखता हूं अबाउट अस पेज। अब ये भी एक तरह से ये एब्सोल्यूट यूआरएल ही हो गई। अब ये यूआरएल डमी यूआरएल है तो ये काम नहीं करेगी अगर हम लिंक को क्लिक करते हैं। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसे सेव करके देखते हैं फ्रंट एंड पर। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अबाउट अस की लिंक दिखी। अब ये अगर हमें हमारी ही वेबसाइट पर किसी और पेज पर नेविगेट करना है तो एब्सोल्यूट यूआरएल ना लिखते हुए अगर हम सिर्फ इस तरह से लिखें कि भाई HTML
about.html, तो भी ये वैलिड है, लेकिन इसे हम रिलेटिव यूआरएल कहेंगे। रिलेटिव यूआरएल क्योंकि हमारी वेबसाइट पर तो हम ऑलरेडी हैं, हमारी ही वेबसाइट के किसी अन्य पेज पर about.html पेज पर हमें नेविगेट करना है। तो हमने यहां पर देखा कि पहले किस तरह हम एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज करेंगे एज ए लिंक नेविगेट करने के लिए, और उसके बाद हमने देखा कि हम सेम वेबसाइट पर किसी दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए रिलेटिव यूआरएल का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अब हम आगे एक और एट्रीब्यूट देखेंगे इसमें, जिसे कि हम टारगेट एट्रीब्यूट कहते हैं। तो यहां पर मैं ऐड करता हूं आफ्टर यूआरएल के बाद टारगेट इक्वल वैल्यू, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू। अब एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है जिसे एक कहते हैं अंडरस्कोर सेल्फ, फिर अंडरस्कोर ब्लैंक, फिर अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप। इसमें ज्यादातर ब्लैंक इस्तेमाल होती है। मैं इंडिविजुअली बताऊंगा कि हर एक एट्रीब्यूट किस तरह से काम करता है। दोस्तों यहां पर हमने एट्रीब्यूट टारगेट यूज नहीं किया है, लेकिन जब हम गूगल को क्लिक करते हैं, ये लिंक को क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि हमें इसी विंडो में google.com पर ये लिंक हमें ले जाती है, जो कि सेल्फ कहा जाता है। तो ये जो है, जो यहां पर हमने लिखा है सेल्फ, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू अगर हम कुछ नहीं मेंशन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ ही रहेगा, और सेल्फ मतलब सेम विंडो में ही वो लिंक ओपन कर लेगा। उसके बाद आता है ब्लैंक। तो अगर मैं यहां पर ब्लैंक यूज करता हूं, google.com टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक टारगेट से क्या होगा, मैं इसे सेव करता हूं, दिखाता हूं आपको। और अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं, अब ये जो गूगल अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो नेक्स्ट टैब में यहां पे गूगल ओपन करेगा, बजाय इसके कि सेम टैब में। देखिए, तो अगर मैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो सेम विंडो में ही लिंक को ओपन करेगा। अगर मैं टारगेट इक्वल टू ब्लैंक यूज करता हूं तो लिंक को नेक्स्ट टैब या न्यू विंडो में ओपन करेगा। ठीक है। अब मैं अगर पेरेंट टारगेट इक्वल टू पेरेंट इस्तेमाल करता हूं तो पेरेंट इस्तेमाल करने से यह होगा कि लिंक डॉक्यूमेंट को वो पेरेंट फ्रेम में ओपन करेगा, और टॉप अगर यूज करता हूं तो लिंक डॉक्यूमेंट को जो है वो फुल बॉडी की विंडो में ओपन करेगा। तो इट इज मोर और लेस वन इन द सेम। लाइक ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि ब्लैंक इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी लिंक को, एक्सटर्नल लिंक को हम दूसरे टैब में ओपन करवाना चाहते हैं तो ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बुकमार्क कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों बुकमार्क का इस्तेमाल तब होता है जब प्रैक्टिकली वेब पेज की लंबाई बहुत ज्यादा हो, काफी स्क्रॉल करना पड़ता हो, और एक से ज्यादा सेक्शंस अगर हैं एक ही वेब पेज में, और अगर हम यूजर को किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेब पेज पर अगर डायरेक्टली जंप करवाना चाहते हैं तो हम बुकमार्क का यूज करेंगे। इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक कोड स्निपेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कॉपी करके मैं यहां पर पेस्ट करता हूं,
जिसे फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब ये पूरा जो कोड स्निपेट है आप यहां से देख रहे हो, जैसे ये एक लिंक क्रिएट की है href url क्लोजिंग टैग, फिर ये है लिंक टेक्स्ट और क्लोजिंग ए टैग। दोस्तों हमने जैसे पहले देखा कि href में हमने पहले लिखा था google.com या फिर हमने लिखा था about.html। ये इसलिए था कि हमें या तो किसी एक्सटर्नल साइट पर नेविगेट करना था या फिर एग्जिस्टिंग साइट पर किसी दूसरे पेज पर नेविगेट करना था। पर बुकमार्किंग से ये होगा कि हम सेम पेज पर किसी और सेक्शन पर नेविगेट अगर यूजर को करवाना है डायरेक्टली, तो हम इस तरह से लिखते हैं #C4। ये C4 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। C4 जैसे हैश मीन्स ID एंड C4 कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ये कुछ भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि C4 ही लिखो। C4 मीन्स यहां पर मैंने इसीलिए C4 लिखा है क्योंकि ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब यहां पर आपने देखा कि चैप्टर 1 में सिर्फ मैंने H2 लिखा है, चैप्टर 2 में भी H2 लिखा है, 3 में भी H2 है। कहीं मैंने H2 के साथ ये ID नहीं लिखे हैं सिवाय चैप्टर 4, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूजर को सीधा चैप्टर 4 जहां पर मेंशन किया गया है यहां पर सीधा नेविगेट करवाना चाहता हूं। तो मैंने इस H2 को ID C4 से आइडेंटिफाई करवाया है। अब यहां पर ID इक्वल टू C4 लिखा है और ऊपर मैंने href में URL की जगह लिख दिया है हैश का मतलब होता है ID और C4 इज द टारगेट। ओके, अब ये रन करने से होगा क्या कि ये जैसे लंबाई बहुत है ये पेज की, अब जब यूजर यहां पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली C4 चैप्टर 4 पर आके वो रुकेगा। I mean, सीधा टारगेट ये रहेगा कि भाई चैप्टर 4 पर मुझे सीधा नेविगेट करना है, तो ये सीधा यहां पर आके स्टॉप हो जाएगा। सो लेट अस सी किस तरह से ये प्रैक्टिकली यूज होता है। रिफ्रेश करता हूं ब्राउजर को, तो अब ये देखो जैसे ये स्क्रॉल करना पड़ता है। अब मैं जंप टू चैप्टर 4, तो देखिए ये मैं सीधा चैप्टर 4 पर आके रुका। ठीक है, अगर मुझे 17 नंबर के या 16 नंबर के चैप्टर पर जाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पे और कुछ चेंज कर दूंगा। जैसे C4 की जगह मैं C16 लिख दूंगा और जहां पर चैप्टर 16 है वहां पर मैं स्पेस ID इक्वल C16। तो यहां पर जैसे मैंने C4 की ID मेंशन की थी वैसे ही यहां पर मैंने C16 पर मैंने C16 की ID मेंशन कर दी है और यहां पर URL में मैंने जहां पर C4 था वो C16 कर दिया है। लिंक में मैसेज में मैंने डाल दिया जंप टू चैप्टर 16। अब मैं इसे सेव करता हूं और रिफ्रेशिंग द ब्राउजर, लिंक पर क्लिक करता हूं, सीधा यहां पर ये मुझे डिस्प्ले हो जाता है 16 नंबर का चैप्टर। तो ये होता है दोस्तों बुकमार्क, और हम बुकमार्क का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने अब तक जो भी सीखा है उसको समराइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि ए एलिमेंट का हम यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज ए एलिमेंट डिफाइन अ लिंक। तो एक लिंक को डिफाइन करने के लिए हम ए एलिमेंट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं
नेक्स्ट हमने ये देखा कि हाउ टू यूज href attribute to define the link address. तीसरा हमने देखा कि how to use target attribute to define where to open the linked document. ठीक है. बाद में how to use id attribute, id equal to value, और ये क्यों हमने यूज किया, टू डिफाइन अ वैल्यू बुकमार्क ऑन द सेम पेज. तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट लेसन्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर तेजस गांधी.